आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, हमें इसी जीवन के लिए मसीह में आशा नहीं रखनी है। हमें पुनरुत्थान के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। यह नरचित सुसमाचार पहला अध्याय का 29 पद में लिखा है, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप दूर करता है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का मेमना यीशु मसीह को कहा गया है, जो परमेश्वर का निर्दोष पुत्र था, जो निष्कलंक और बेदाग और निष्पाप था, जिन्हें संसार के लिए बलिदान किया गया। हमें इस बलिदान पर विश्वास करना है, पर हम मसीह इस बलिदान को याद तो करते हैं पर विश्वास नहीं करते। जो लोग मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए वचन कहता है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 17 से 20 पद में, जिसमें लिखा है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। फिर वे लोग भी जो मसीह में सो गए हैं, वे भी नाश हुए। मेरे प्रियो, जैसे जैसे ईस्टर नज़दीक आ रहा है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है। हमें विश्वास करना है कि मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। हम सब एक जीवित उद्धारकर्ता की सेवा करते हैं, जो सदा जीवित है। हमें यह भी विश्वास करना है कि हमने अपने जिन जिन प्रियजनों को खोया है, वे स्वर्ग में एक दिन कब्र से जी उठेंगे, क्योंकि यीशु पुनरुत्थान का प्रथम फल है। क्योंकि आगे वचन कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन के लिए मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उसमें से प्रथम फल है। हाँ मेरे प्रियो, हमें केवल इसी जीवन के लिए मसीह में आश्रित नहीं रहना है, हमें पुनरुत्थान के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। हमें मसीह की तरह अपने जीवन को व्यतीत करना है। जिस प्रकार मसीह निष्पाप थे, निष्कलंक थे, हमें भी अपना जीवन इस धरती में रहकर उसी तरह व्यतीत करना है और मसीह पर विश्वास करना है। हमें पुनरुत्थान पर विश्वास करना है, यीशु के बलिदान पर विश्वास करना है, तब हम सभी भी पुनरुत्थान के दिन जी उठेंगे। आप विश्वास करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 तो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 पिता, सामर्थी पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आज की सुंदर से वचन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता। प्रार्थना करते पिता, इस संसार में रहकर हम सभी संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता। आप हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे पापों को धो और शुद्ध कर पिता। हमें भी निष्पाप और निष्कलंक बना पिता होने दे पिता। हम सभी हर एक पापों से दूर रहने पाए पिता। जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, आप प्रत्येक को आशीषित कर पिता। प्रत्येक के जीवन को आनंद और हर्ष से भर पिता। प्रत्येक के विश्वास को आप मजबूत कर पिता, ताकि ये सभी पुनरुत्थान के दिन के लिए अपने आप को तैयार कर सके पिता। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक के जीवन से हर एक समस्या को, हर एक परेशानी को आप दूर कर पिता। इनके घरों से हर एक परेशानी, हर एक अशांति, हर एक लड़ाई झगड़े को, हर एक कर्ज को, हर एक नशे की बुरी आदत को आप दूर कर पिता। आप इनके पारिवारिक जीवन को आशीषित कर पिता। आप इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि इनके बच्चे प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने पाए पिता। हम सभी आपकी उपस्थिति में आते पिता। आप अपनी बल से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से हम सभी को भर पिता। आप अपनी आशीष दे पिता। आपके आशीष के बिना हम सब अधूरे हैं पिता। पिता, आप अपनी उपस्थिति से हम सभी को भर। हमारी प्रार्थना को आप अपने कानों से सुन और उसका उत्तर दे पिता। एक बार फिर से हम अपने आप को, अपने पूरे परिवार को और समस्त पृथ्वी के लोगों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। आप प्रत्येक को सुरक्षित रख पिता। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन,
स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।